हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं बाइनरी सर्च। हम लोगों ने लीनियर सर्च देखा हुआ होगा या आप लोगों ने किया होगा। लीनियर सर्च उसमें क्या करते हैं हम लोग, हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करते हैं और हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के बाद चेक कर लेते हैं कि ये एलिमेंट वो है या नहीं है जो हम सर्च करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, बेसिकली वो एलिमेंट अगर होता है तो हम ट्रू और नहीं तो फिर फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है उस वक्त हमारी, कि उस वक्त हमें क्या लग जाता है, बिग ऑफ एंड टाइम लग जाता है। मीन्स जितना हमें जितने एलिमेंट्स एरे में प्रेजेंट हैं उतने बार हमें आइटरेट मीन्स उतने जगहों पे जाना पड़ेगा एंड उतने जगह जाके हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। इससे बेटर एल्गोरिथम हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। जो कि क्या करे, इससे भी फास्ट काम करे? हाँ बिल्कुल कर सकती है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि भैया ये जो बाइनरी सर्च है ना, ये कुछ कंडीशंस पे ही लगा सकते हो तुम। हर जगह अप्लाई नहीं कर दोगे कि कुछ भी दे दिया और तुमने अप्लाई कर दिया कि बाइनरी सर्च में लगा दूंगा, नहीं। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम तभी काम करेगी जब क्या हो, एरे क्या हो, सॉर्टेड हो। एरे अगर सॉर्टेड नहीं है तो इसको सॉर्टेड बनाओ देन बाइनरी सर्च लगाओ। बट अगर इससे इसके अलावा काम चल सकता है तो फिर जरूरत नहीं है। मीन्स हमें क्या करना है, एल्गोरिथम बेटर करनी है कि जहां पर क्या बिग ऑफ एन से हम कम टाइम में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये कितने में करके देगा? ये लॉगरिथमिक में करके दे देगा मुझे। काम कैसे करता है, ये आया कैसे लॉग एन, वो अभी सब हम देखते हैं कि क्या है कैसे है। बट मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि जहां पे भी तुम्हें दिख जाए कि अरे क्या है, सॉर्टेड बोला हुआ है, तो वहां पे बाइनरी सर्च का कुछ कुछ लॉजिक आ जाएगा। मीन्स कि हाँ कुछ कुछ है जो मैं करूंगा तो उससे मेरा आंसर आ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट मुझे सर्च करना है। एरे सॉर्टेड है। अब ले लेते हैं एक एरे हम लोग एग्जांपल में कि एरे क्या हो सकता है। मैं सपोज एक नंबर ही ले लेता हूँ, नंबर लिस्ट जिसमें क्या है, 1 से लेके 6 तक एलिमेंट पड़े हैं। इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1 2 3 4 5। एक टारगेट एलिमेंट ले लेता हूँ मैं। सपोज मुझे टारगेट क्या फाइंड करना है, टारगेट का भैया मुझे 4 नहीं 3 फाइंड करना है। तो 3 फाइंड करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि ये एल्गोरिथम काम ऐसे करती है कि मैं एक बंदा ना यहाँ बिठाता हूँ। क्या कहता हूँ कि एक बंदे को बोलो कि लेफ्ट पार्ट पे बैठ जा। उस बंदे का नाम ही लेफ्ट बोल देता हूँ, ठीक है, कि लेफ्ट पार्ट पे आ जा, एरे के सबसे बिगनिंग पे खड़े हो जा। और दूसरे बंदे को बोलता हूँ मैं कि तू एंड पे चला जा, सबसे बाउंड्री जहाँ एंड है ना वहां पे चला जा और वहां पे जाके बैठ जा। ठीक है, ये दोनों अपनी अपनी जाके जाके बैठ गए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि अब मैं इन दोनों को बोलना चाहता हूँ कि तुम ना अपने मिड को निकालो। मीन्स तुम दोनों जो है अपने मिड को निकालो। मीन्स कि तुम जहां जहां खड़े हो ना वहां से अपना मिड देख लो कि मिड वाला कौन सा एलिमेंट है। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं देख लेता हूँ। कैसे देखूंगा, कि मैं बोल देता हूँ कि एक इंटीजर मिड एक बंदा है जो कि क्या हो गया कि मिड वाली पोजीशन पे जाके खड़ा हो गया। मैंने क्या कर दिया, इंटीजर ऑफ मिड इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया हो, राइट बाई टू। सिंपली लेफ्ट प्लस राइट बाई टू पे आ गया। तो उससे क्या निकाल दिया हमने, मिड निकाल दिया। हाँ ठीक है, मिड आ गया हमारे पास। मिड आने के बाद क्या करना है हमें, कि चेक कर लो कि जो मिड है क्या वो सेम है। मीन्स जो तुम टारगेट सर्च करना चाह रहे हो, चेक क्या कर लो, कंडीशन लगा दो एक। जो मिड है, जो ARR ऑफ मिड है, मीन्स मिड तो क्या हो गया, इंडेक्स हो गया तुम्हारा, कि लेफ्ट जो है कहाँ पे है, 0 पे है। और राइट कहाँ पे है हमारा, अभी 5 पे पड़ा है। मीन्स टोटल क्या है, n-1 पे पड़ा है, कि जितने साइज है एरे का उससे कम एक पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लिया मैंने कि क्या टारगेट के बराबर है, बोला कि नहीं। अभी क्या है इस केस में हमारे पास में, ड्राई रन करते हैं कि 0 + 5/2, 0 + 5/2 हमारे पास क्या आया, टोटल 2। तो 0 1 2, क्या 3 जो है हमारा क्या है, टारगेट के बराबर है। हाँ बिल्कुल है। इस केस में क्या कर दो, रिटर्न मिट कर दो कि हाँ मुझे एलिमेंट मिल गया है, कि इसमें क्या है, ये प्रेजेंट है। रिटर्न क्या कर दो, मिट कर दो कि ये एलिमेंट जो है क्या इसमें है। बट अगर सपोज ऐसा नहीं होता कि ये यहाँ पर नहीं मिलता, मैं सपोज ले लेता हूँ कि 4 वो एलिमेंट, 4 ले लिया मैंने इसकी जगह। अब दोबारा चलते हैं कि 4 क्या हुआ, नहीं मिला। अगर नहीं मिला मेरे को तो मुझे क्या करना है, फिर चेक करना पड़ेगा कि किस साइड आ सकता है, कि इस साइड होगा या इस साइड होगा। मतलब अगर सॉर्टेड है तो कुछ चीजें मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि लेफ्ट जो होगा, राइट इसने मिड बता दिया, मिड से मैंने चेक कर लिया कि मिड क्या टारगेट के बराबर है। अगर नहीं है तो मैं कहाँ जाऊंगा, कि या तो इस हिस्से में जाऊंगा मैं या तो इस हिस्से में जाऊंगा, क्योंकि सॉर्टेड है। अगर जो है मिड क्या है, बड़ा है। अगर क्या है, जो टारगेट है हमारा वो मिड से बड़ा है। जो हमारा टारगेट है वो क्या है, अगर मिड से बड़ा है। अगर मिड से बड़ा है तो वो किस हिस्से में मिलेगा, इस हिस्से में मिलेगा। ओके, कि जो हमारा टारगेट है अगर ARR ऑफ मिड से बड़ा है तो किस हिस्से में मिलेगा, इस हिस्से में जाना पड़ेगा हमें। इधर तो देखना फिजूल हो गया ना, क्योंकि इधर तो मिड से सारे छोटे एलिमेंट पड़े हैं। इधर से अगर मिड से सारे छोटे एलिमेंट पड़े हैं तो इधर जाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, तू लेफ्ट जो है ना, अब तू ये सब भूल जा पीछे वाली चीजों को। अब तू आ जा जहां पर मिड निकाला था ना तूने, उसके आगे मिड वाले बंदे के आगे आगे खड़ा हो जा तू, कि अब तू यहाँ से यहाँ देख। अब दोबारा सेम चीज वही रिपीट होगी प्रोसेस की, लेफ्ट जो हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। दोबारा से ये दोनों एक दूसरे का मिड निकालेंगे, कि चलो दोबारा मिड निकालते हैं, सेम प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं। सो सेम प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3। 3 वाले पोजीशन पे ही है, 5 पे ही है। टोटल क्या आ गया, 8। 8/2 कितना हो गया, 4 के बराबर हो गया। अगर 8/2 4 के बराबर हो गया तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे,
और ये इंडेक्स आ गया। चेक कर लिया मैंने कि क्या मिड जो है ये है। पहला तो यही चेक होगा हमारा कि फर्स्ट चेक क्या था हमारा, ये था। तो क्या ये है, नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाओ तो क्या चेक करो कि क्या टारगेट ARR ऑफ मिड से बड़ा है। जो टारगेट है, जो टारगेट एलिमेंट है हमारा, टारगेट क्या था हमारा, 4 था, क्या वो ARR ऑफ से बड़ा है, नहीं, ये भी नहीं है। तो मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस साइड की ओर चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड की ओर, क्योंकि इधर जाऊंगा तो ये सब बड़े मिलेंगे इससे। अगर ये जो मिड वाला एलिमेंट है यही इससे जो है बड़ा नहीं है, तो मतलब कि फायदा नहीं है आगे जाने का। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, राइट को जो है शिफ्ट करके मैं इसको इस जगह पे ले आऊंगा। राइट को इस जगह पे नहीं, राइट को मैं सीधे इसके आगे वाले पे ले आऊंगा। एक स्टेप और बचा लिया हमने, क्योंकि इस पे लाएंगे तो भी सेम चीज है, मतलब एल्गोरिथम हम लिख सकते हैं। हमने तो ये प्रोसेस कर चुके हैं ना ऑलरेडी कि ये बराबर नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसको एक पीछे ले जाता हूँ, मतलब राइट को क्या कर देता हूँ मैं, मिड -1 कर देता हूँ। तो सेम 3 चेक है हमारे पास, कि पहले चेक कर लो कि बराबर है, बड़ा है या छोटा है। 3 चेक, 3 हमारे पास क्या है, कंडीशन क्या है, कि बराबर होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यही 3 हो सकते हैं। अगर एरे सॉर्टेड है उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, उनका स्पेस डिवाइड कर लूंगा। तो मतलब कि अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या हुआ कि अगर एरे हमारा क्या था, 1 2 3 4 5 6 था। अगर एरे क्या था, 1 2 3 4 5 6 था, तो हमने जब पहली आइट्रेशन की तो हमारे पास कितने बच गए, n/2 एलिमेंट्स रह गए। टोटल अगर n एलिमेंट्स हैं इसमें तो हमारे पास n/2 एलिमेंट्स रह गए। फिर अगर इसने दोबारा किया, एक बार और आइट्रेशन चलाई, तो हमारे पास कितना हो गया, n/4 एलिमेंट्स रह गए। जो एलिमेंट्स है हमारे एक्सपोनेंशियली कम हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं, आधे होते जा रहे हैं। हर बार हमारा सर्च स्पेस क्या होता जा रहा है, आधे से आधे आधे से कम होता जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये लॉगरिथमिक ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी, बेस टू log n में हमने ये क्वेश्चन कर दिया सॉल्व, कि हमने अगर कुछ ऐसी अप्रोच लिख दी कि जो क्या कर रहा है, हर बार सर्च स्पेस को क्या कर दे रहा है, आधा कर दे रहा है। और हर बार आधे का मतलब हमारे पास क्या है, कि वो इस तरीके से हमारे पास आ रहा है कि पहले हमारे पास n/2 साइज था, फिर n/4 हो गया, फिर इसी तरीके से n/8 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, कि ये इस तरीके से मिल रहा है। अब इसको चलते हैं जरा प्रूव करते हैं कि क्या है कैसे। चलते हैं अपने VS कोड स्क्रीन पे और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या है कैसे है, किस तरीके से हम लोग इस चीज को कोड कर सकते हैं। क्योंकि हमने कंडीशन देख लिया कि सॉर्टेड एरे पे ही अप्लाई होगा। अप्लाई करने की ट्राई करते हैं कि अगर सॉर्टेड एरे पे अप्लाई होगा तो करके तो दिखाओ मुझे कि कैसे अप्लाई होगा। तो चलते हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पे एंड फिर वहां देखते हैं फाइल क्या बनाते हैं, बाइनरी सर्च डॉट cpp। एंड फटाफट मैं बॉयलर प्लेट कोड लगा लेता हूँ, सो डैट कि मैं आगे का कोड लिख पाऊँ। लगा लिया मैंने ये लगा लिया बॉयलर प्लेट कोड। अब क्या करते हैं, मैं एक डमी एरे लेता हूँ फटाफट, जिसमें क्या होगा, और मैं एरे की जगह वेक्टर ले लेता हूँ सीधे। वेक्टर क्या होता है, एक एरे की तरह होता है। आप लोग अगर C++ में कोड करते हैं तो जाके पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर पाइथन वगैरह में लिस्ट वगैरह है उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, वेक्टर को इंक्लूड करना है। वेक्टर इंक्लूड हो गया। एंड अब मुझे क्या करना है, वेक्टर एक डिक्लेयर करना है। वेक्टर किस टाइप का चाहिए मुझे, इंटीजर टाइप का चाहिए, उसमें एलिमेंट्स पड़े हों। एक ARR नाम दे दो उसे, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं मैं अभी वही ले लेता हूँ जो मैंने एग्जांपल में लिए हुए हैं। और इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि AI ने सजेस्ट कर दिया। अब जो है मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक बाइनरी सर्च का फंक्शन बनाता हूँ। बाइनरी सर्च का एक फंक्शन बना लेते हैं और इसको क्या बोलते हैं, तुम ARR ले लो और क्या ले लो, एक टारगेट एलिमेंट ले लो। मैं अभी सीधा टाइप कर देता हूँ स्टैटिकली कि 5 जो है हमारा टारगेट एलिमेंट है। सिंपल यहाँ जाते हैं और एक बनाते हैं कि इंटीजर ऑफ, हमें क्या, हम इंडेक्स निकाल लेंगे या एलिमेंट बोल देंगे कि फाउंड हुआ या नहीं हुआ। तो मैं एक बूल बना लेता हूँ, बूल बाइनरी सर्च, और मैं यहाँ पर उस एलिमेंट को ले लेता हूँ। वैसे तो ये एज अ रेफरेंस ही आता है, फिर भी मैं पॉइंटर से इसको एक्सेस कर लेते हैं। ARR आ गया मेरे पास और इंटीजर ऑफ टारगेट आ गया, 2 चीजें आ गई मेरे पास। अब इस फंक्शन को लिखना हमारा मेन काम है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। नो सुटेबल कन्वर्जन, और सॉरी, हमने यहाँ वेक्टर बनाया हुआ है जिसको वेक्टर के तरीके से लेना पड़ेगा यहाँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर, और मैंने इसको एज अ रेफरेंस इस वेक्टर को ले लिया। अब ये एरर नहीं देगा मुझे। अब सिंपली अगर मैं इसको डाल देता हूँ कि इफ बाइनरी सर्च आता है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, इफ बाइनरी सर्च अगर होता है तो क्या करो, सी आउट एलिमेंट फाउंड। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कर दो, एल्स कंडीशन में चले जाना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और क्या कह देना कि एलिमेंट नॉट फाउंड। ओके, तो ये चीज कर देना, मतलब बेसिकली कि जब वहां से हम लोग रिटर्न होके आएंगे उस फंक्शन से, क्योंकि वो मेन फंक्शन हमारा वही है कि हम लोग को सारा काम इसमें करेंगे, बस हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू या फॉल्स, मिला या नहीं मिला। तो टारगेट अब चलते हैं। मैंने क्या बोला था कि 2 बंदे लगाओ, सबसे पहले मैंने लगा लिया, एक लेफ्ट बंदा लगाया, वो कहाँ खड़ा है, 0th इंडेक्स पे एरे के। और एक राइट बंदा बोला मैंने, वो कहाँ गया, सबसे एंड पे गया एरे के। और एरे का एंड कैसे निकालेंगे, ARR ऑफ साइज, एरे का साइज, और उसको क्या कर देंगे, -1। ठीक है, तो ये बंदा चला गया एरे के एंड पे। अब मैं क्या करा कि मैंने बोला कि जब तक, कब तक लूप चलाओ,
तब तक चलाओ जब तक लेफ्ट और राइट ना मिल ना जाए आपस में, तब तक लूप चलाओ जब तक लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट ना हो जाए। जब तक राइट और लेफ्ट एक जगह पे पॉइंट ना कर दें तब तक लूप चलाते रहो। चलाते रहो तो क्या करते रहो, मैंने क्या बोला कि मिड एक बंदा लगाओ जो कि क्या हो, लेफ्ट प्लस राइट बाय 2 पे पॉइंट कर रहा हो। तो मैं सिंपली इसको लिख लेता हूँ। एक इसमें भी इंप्रूवमेंट है, इसका भी एक ऑप्टिमाइजेशन है कि ये बड़े नंबर्स पे काम नहीं करेगा, यहाँ हम लोग फंस जाएंगे। तो उसको भी ऑप्टिमाइज करेंगे अभी। पहले देखते हैं कि जो हमारा मिड है वो हमने मिड निकाल लिया कि मिड पे एक बंदा लगा दिया। अब मैं चेक कर लेता हूँ, पहला चेक क्या था हमारा, ARR ऑफ मिड अगर इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाए, टारगेट के बराबर हो जाए, तो रिटर्न ट्रू कर देना यहीं पे कि ट्रू रिटर्न कर देना, नहीं तो एल्स इस कंडीशन में जाओ। अब क्या चेक करो कि बड़ा है ARR ऑफ मिड जो है, क्या है बड़ा है ARR ऑफ मिड जो क्या है, अगर टारगेट से, अगर जो है ARR ऑफ मिड क्या है बड़ा है टारगेट से, तो क्या करना है कि ARR ऑफ मिड अगर बड़ा है टारगेट से, खुद से सोचो कि मैं लेफ्ट में जाना होगा या राइट में जाना होगा, कि अगर ARR ऑफ मिड बड़ा है टारगेट से तो हमें ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट साइड में सर्च करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, राइट को मिड -1 की पहले पे आ जाओ भाई। और एल्स कंडीशन में क्या कर दूंगा मैं, नहीं तो क्या होगा, छोटा होगा। अगर छोटा होगा, अगर ARR ऑफ मिड क्या है बड़ा है टारगेट से, सॉरी, ARR ऑफ मिड अगर बड़ा है तो मैं किस में चला जाऊंगा, टारगेट से अगर बड़ा है तो मुझे छोटे वाले हिस्से में जाना है। यहाँ पे गलती हो गई, हमें कहाँ जाना है, छोटे वाले हिस्से में जाना है कि मिड लेफ्ट में चले जाओ तुम। और लेफ्ट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट इक्वल्स टू मिड -1। अगर बड़ा है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा हमें, अगर बड़ा है कंडीशन देख लिया, अगर छोटा है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, राइट साइड में जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट इक्वल्स टू मिड +1। तो बेसिकली ये हो गया हमारा कोड लिखा हुआ। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार फिर मिड हम लोग अपडेट करते जा रहे हैं। तो ये हमारा मेन कोड हो गया कि इसने अब, और अगर ये सारा काम कर लिया हमने कि भाई लूप भाई पूरा चल गया और फिर भी हमें एरे नहीं मिला, तो हमें क्या करना है, रिटर्न फिर फॉल्स कर देना कि नहीं एरे मिला ही नहीं मुझे। ओके, सो ये चीज़ हो गई बेसिकली। तो हमने बाइनरी सर्च लगा लिया है एक सॉर्टेड एरे पे, और सॉर्टेड एरे में हमने देख लिया कि कैसे हम लोग लेफ्ट राइट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं कि लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है, यही हर बार चेक करना है हमें। और एक और चीज चेक करनी है कि क्या क्या वो बराबर आ गया, अगर तुम लोग लेफ्ट राइट में गए तो बराबर आ गया, अगर आ गया तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो फिर क्या रिटर्न। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है, अगर मैं लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 करूँ और एक अगर बहुत बड़ा एलिमेंट आ जाए, तो उस केस में क्या होगा कि मतलब अगर एक बहुत बड़ा एरे है, तो अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो ये तो आउट ऑफ द बाउंड चले जाएंगे। मतलब इंटीजर कितना है, 32 बाइट स्टोर करता है इंटू 32। तो अगर मैं उसके अंदर देखूं तो 2^32 - 1, तो अगर लेफ्ट और राइट दोनों अगर बड़े बड़े आ गए तब तो बाहर चला जाएगा। तो इसकी एक इंप्रूवमेंट होती है, इसे फॉर्मूला बोल लो, याद कर लो। मतलब कि बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, इसी का ऑप्टिमाइज वर्जन है कि तुम क्या कर दो कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट। क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में इसके जा नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर कि ये क्या कर दिया। एक है फॉर्मूले की तरह याद कर लो कि जहां पे भी हमें बाइनरी सर्च निकालना है और मिड की जरूरत है ना, तो मिड में इस फॉर्मूले से निकालूंगा। ये करेगा क्या, बस रेंज बढ़ा देगा। क्या किस चीज की रेंज बढ़ा देगा, जो इंटीजर को हम लोग जोड़ रहे हैं ना, जो जोड़ रहे हैं इन दोनों को, उन दोनों की रेंज बढ़ा देगा कि ये और भी बड़े नंबर्स पे काम कर सकेगी, मतलब बड़े रेंज में काम कर सकेगी। बेसिकली यहाँ पर हम लोग ये चीज कर रहे हैं। चलते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा 5 मिला या नहीं मिला। तो मैं इसको रन करता हूँ कोड को, और ये मुझे बोल दिया कि एलिमेंट फाउंड। बट अगर मैं 5 इससे हटा दूं तो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं 5 है ही नहीं इसके अंदर। यहाँ पे क्या बोल दिया इसने मुझे, एलिमेंट नॉट फाउंड। बेसिकली ये था टोटल बाइनरी सर्च कैसे काम करता है, क्या है क्या नहीं है। और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग देखेंगे कि मिनिमम अकरेंसीज, और क्या कहते हैं लीस्ट अकरेंस, मैक्स अकरेंस, और काफी सारे अकरेंसीज के क्वेश्चंस बनते हैं इसके। वो भी हम लोग चेक करेंगे कि कैसे कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।